शक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, जिस तरीके से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें पूरी घटनाक्रम को पुलिस ने बताया कि किस तरीके से इसको पकड़ा गया। कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें सामने आई, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो जिक्र पहले सूत्रों के हवाले से हो रहा था, उस बात का जिक्र पुलिस ने कर दिया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का भी इसने नाम लिया है। अवधेश जी, जिस दिन ये घटनाक्रम सामने हुआ था और शाम के टाइम, रात के समय जब हमने लाइव दिया था, तो हमने डंके की चोट पे कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य से ही इनके करीबी संबंध हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए ही ये इतना ऊपर तक बढ़े हैं। तो वो बात आज सामने आई और पुलिस कमिश्नर ने भी साफ साफ बताया कि श्रीकांत त्यागी ने उनके सामने उनका नाम बताया, स्वामी प्रसाद मौर्य। अगर बात की जाए लखनऊ की, तो लखनऊ जो पांच गाड़ियां जिन 5 गाड़ियों का इसने प्रयोग किया अपने भागने में, वो सभी गाड़ियां जो पकड़ी हैं पुलिस ने, उनके सभी के नंबर 32 और उनकी जो सीरीज है वह है 001, यानी कि लखनऊ का नंबर है यूपी 32 और जो वीआईपी नंबर है वो नंबर, और गाड़ी के ऊपर जो विधायक का स्टिकर वो स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुहैया कराया था। तो जिस दिन हमने पहले दिन ही ये बता दिया था कि अगर बात की जाए राजनीतिक आंकड़ों की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य वो मुख्य कड़ी हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य से ही अब इनकी नजदीकी है, अब इनकी नजदीकी ऐसे बहुत से नेताओं से हैं, और भी नेता, क्योंकि ये लगातार पार्टियां बदलते रहे और ऐसे बहुत से नेता हैं जिनके लिए काम करते रहे, लेकिन मुख्य भूमिका में स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम आया। जैसे ही हमने पुलिस कमिश्नर से पूछा कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम आपने बताया, श्रीकांत ने बताया और उन्होंने स्टिकर मुहैया कराया, क्या अब स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम भी इस कड़ी में आगे जोड़ा जाएगा, यानी कि उनका नाम भी बढ़ाया जाएगा? क्योंकि अगर उन्होंने अपने रसूख के चलते गलत तरीके से गलत आदमी को अपना, अगर बात की जाए विधानसभा की, तो वहां का स्टिकर दिया है, तो वो देना भी कानूनी दायरे में आता है। हालांकि इस बात से जो नोएडा के पुलिस कमिश्नर है आलोक सिंह, वो जवाब देते नहीं बने और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसकी जांच कराई जा रही है। जिस तरीके से जांच की बात भी कर बैठे, लेकिन वो ये भी बता बैठे कि इस पूरे मामले में हुआ क्या। हालांकि उन्होंने अपनी पुलिस की पीठ भी थपथपाई कि जिस दिन से ये घटनाक्रम हुआ था उसके बाद ही नोएडा पुलिस इसके पीछे लगी हुई थी। हालांकि ये लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। ये सबसे पहले एयरपोर्ट पे जाता है, उसके बाद ये मेरठ जाता है, मेरठ में रात गुजारता है, फिर उसके बाद ये ऋषिकेश की तरफ निकल जाता है, फिर वापस आता है। तो कहीं ना कहीं ये लोकेशन हम भी लगातार बता रहे थे अपने दर्शकों को कि इसकी लोकेशन कहाँ पाई जा रही है। जिस तरीके से जो पुलिस टीमें लगी हुई थी, तो एक एक वाक्य, एक एक शब्द, बिल्कुल, लेकिन शक्ति जो एक चीज का जिक्र पुलिस कमिश्नर ने किया और वो शब्द शायद बहुत कम बार सुनने को मिला होगा। मैंने तो पहली बार सुना, रेडियो साइलेंस का इस्तेमाल इसने किया ताकि सर्विलांस में ना सके। ये टेक्नोलॉजी का भी मास्टर है क्या? क्योंकि ये एक बड़ी चीज है कि अगर सर्विलांस पर किसी को डाला गया है तो रेडियो साइलेंस इस्तेमाल कर रहा है ताकि सर्विलांस के पकड़ में ना आए। ये देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से इसके ताल्लुकात थे, वो ताल्लुकात इसके सिपाही से लेकर आईपीएस तक, आईपीएस से लेकर आईएएस तक और मंत्रियों तक, यानी कि ये हर टेक्नोलॉजी जानता था, हर तरीके से ये जानता था, मास्टरमाइंड था। इसीलिए पुलिस को इसने 5 दिन तक छकाया और चकमा दिया। हालांकि ज्यादा दूरी पे नहीं गया ये। अगर बात की जाए नोएडा के बाद गाजियाबाद के बाद मेरठ के बाद मुजफ्फरनगर, बागपत में भी गया, उसके बाद आगे सहारनपुर, फिर उसके बाद उत्तराखंड में चला जाता है। तो यानी कि ये इसी दायरे में रहा है, ज्यादा इसने दायरा भी नहीं बढ़ाया। मात्र 200 किलोमीटर ये घूमता रहा, 200 किलोमीटर के अंदर ही ये चारों तरफ घूमता रहा। और जो पुलिस की 12 टीमें थी, वो 12 टीमें इसके आगे पीछे घूमती रही, लेकिन ये मिला नहीं। ये मिला मेरठ में मिला, जैसे कि मेरठ में बताया गया है कि मेरठ में इसकी गिरफ्तारी की गई और उसके बाद इसे नोएडा लाया गया। हालांकि अब इसे कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया। तो ऐसा नहीं है कि श्रीकांत त्यागी ये सब चीजें नहीं जानता था। जिस तरीके से सर्विलांस की बात की गई, वो सब कुछ जानता था, वो मास्टरमाइंड था। सबसे पहले अगर कोई भी सीढ़ी चढ़ता है तो वो पुलिस का सहारा लेता है, यानी कि कुछ पुलिस वालों से दोस्ती करता है, उसके बाद धीरे धीरे उसका दायरा बढ़ना शुरू हो जाता है, वो राजनेताओं तक पहुंचता है। और राजनेताओं का जिस तरीके से नाम आया, बीएसपी गवर्नमेंट में स्वामी प्रसाद मौर्य की तूती बोला करती थी, स्वामी प्रसाद मौर्य का ही नाम चला करता था। अगर मायावती के बाद किसी का नाम देखा जाता था तो उन्हीं के ही एक करीबी थे। उस समय सरकार में सत्ताधारी पक्ष के नेता के साथ, यानी कि
श्रीकांत की अगर दोस्ती थी तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों के साथ श्रीकांत की दोस्ती होगी और श्रीकांत ऐसे कितने अधिकारी होंगे, तमाम अधिकारी। अगर गनर की बात की जाए तो रहता नोएडा में है, मुकदमे नोएडा में दर्ज, लेकिन पड़ोस के जिले में इसे गनर मिल जाते हैं, यानी आराम से गनर मिल जाते हैं। और आदेश होता है पूर्व एसीएस होम का, जो सूत्रों के हवाले से अभी तक हम बता रहे हैं, लेकिन वो सूत्र भी पुख्ता है, उस बात की भी जांच की जा रही है और जांच के दायरे में है कि गनर मिले कैसे। लेकिन जब ऊपर से लखनऊ से गनर देने के लिए बोला जाएगा किसी एसएसपी के पास या किसी डीएम के पास, तो शायद वो कहीं गलती ना निकाल पाए और गलती देखते हुए भी उस गलती को ऐसा अनजान बन जाए कि इसने कोई गलत कार्य नहीं किया। हालांकि अगर जब इसे गनर मिले थे तो सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि जो उस समय COLIU थे, COLIU ने इसके सारे मुकदमे निकाल दिए थे, लेकिन जो उच्च अधिकारी थे उन्होंने उनकी अनदेखी करी और उसके बाद इसे गनर मिल जाते हैं। 1 नहीं 2 नहीं 3 गनर मिल जाते हैं। यानी कि इसका जो रसूख था वो रसूख इतना था कि लखनऊ से फोन बिल्कुल। लेकिन शक्ति एक चीज और समझाइए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रीकांत त्यागी को लाया गया, उसके बाद बहुत जल्दी उसको वहां से हटाया भी गया, ये मास्क वाला वाकया क्या था? पहले जब तमाम लोगों ने ये कहा कि मास्क हटा दिया जाए इसका, उस वक्त क्या बातचीत हुई थी? पहले मना हुआ, उसके बाद फिर मास्क उसने हटाया, फिर पहन लिया, वो पूरा वाकया क्या था मास्क वाला जो हुआ? देखिए, बात अगर श्रीकांत त्यागी की जाए तो जिस समय वो मास्क में आया, यानी कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत वो मास्क पहन के आया, लेकिन वो अपना मुंह छुपाने के लिए आया था। आज मास्क एक जरिया है मुंह छुपाने के लिए भी। वो जब आता है तो उसके बाद जब कुछ मीडिया कर्मी कहते हैं कि मास्क हटा लीजिए, तो वो पहले, उसके बाद जो पुलिस कमिश्नर हैं वो कहते हैं कि इसे मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अगर ये कोविड प्रोटोकॉल के तहत इन्होंने लगाया हुआ, ये अपने आप जाने। तो उसके बाद कुछ इशारा होता है और वो मास्क अपना हटा देता है, मास्क नीचे कर देता है, फोटो क्लिक होती है, उसके बाद वो मास्क ऊपर कर लेता है और फिर वो वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस से चला जाता है। सबसे पहले तो यही सोचा जा रहा था, समझा जा रहा था कि हो सकता है कि शायद श्रीकांत त्यागी को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाया ही नहीं जाए और श्रीकांत त्यागी को यहाँ पर लाने के बाद मीडिया के सामने पेश ना किया जाए। लेकिन श्रीकांत त्यागी को यहाँ पर लाना मजबूरी बन गई थी, क्योंकि ये मामला बहुत ही ऊपर तक चला गया था और इसकी मॉनिटरिंग खुद जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो कर रहे थे। यानी कि श्रीकांत त्यागी के ऊपर इस समय तलवारें काफी लटकी हुई थी, इसीलिए वो आता, लेकिन कॉन्फिडेंस से वो, उसका कॉन्फिडेंस जो लेवल था वो बढ़ा हुआ था। आज भी वो कॉन्फिडेंस, उसका लेवल हमें कहीं नहीं दिखाई दिया कि उसका कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो काफी गिरा हुआ है या नीचे, या वो कहीं छुपके हुए अपना मुंह छुपा रहे हैं। हालांकि मास्क पहन के वो मुंह छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने अपने आप मास्क हटाकर ये भी दर्शा दिया कि देखिए मुझे कोई इसमें डर नहीं है। यानी कि वो आज भी ये मान के चलिए कि कॉन्फिडेंस में थे। अब उन्हें उनकी डॉक्टरी कराई जाएगी और उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।